देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार तो है कि अपने लक्ष्य को तय करे, तो कम से कम यह भी तो तय कर देते ना कि 400 लोकसभा क्षेत्र में आपने हर जगह 4000 लोगों को भी रोजगार दिया है कि नहीं। अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी करिए। इसलिए लक्ष्य को तय करने में आपने जो गारंटी ली है उस गारंटी का क्या हुआ, जरा वह भी साथ साथ जारी करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे मान लिए कि 400 जगह पर 300 जगह उन्माद फैला देगा, तब क्या करेगा ये लोग, कोई ठिकाना है। हेमंत सोरेन ने ईडी को जवाब दिया है, 7 बार उन्हें समन मिला था, उन्होंने स्किप किया। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी जो है झारखंड की सरकार को अस्थिर करना चाहती है, तमाम समन्स इलीगल। देखिए, अभी यह तो ईडी का आंतरिक मामला है, लेकिन इतना बात तो माननीय न्यायालय ने भी स्पष्ट कर दिया ना कि भाई कोई भी ईडी सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्था है, अगर कोई भी मामला है तो आप सीधे तौर पर तथ्यों के साथ आपको अधिकार प्राप्त है। लेकिन जिस तरीके से बाबा रामदेव का डिटर्जेंट पाउडर बना हुआ है कि हेमंत बिस्व शर्मा पर आरोप लगा तो साफ हो गए, अजीत पवार पर आरोप लगा तो क्लीन हो गए। तो ये जो क्लीनिंग वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं वह समान मापदंड रखिए ना। अपने लिए दूसरा, दूसरे के लिए दूसरा मापदंड आपका है। केजरीवाल के लिए एक्साइज पॉलिसी में जो समन भेजा जा रहा है उसमें आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो लॉ है वो कानून के सहायता से ही चल रहा है, ये सारे समन जो है वो भी लीगल है। देखिए, ईडी के अधिकार क्षेत्र में है, उसने क्या सम्मन जारी किया है, लेकिन आबकारी नीति तो बनी है सदन से ना, सदन से पारित है ना। उसके क्रियान्वयन में अगर कोई नई न्यायिक चुनौती है तो स्वाभाविक रूप से उस पर विचार करने का न्यायपालिका को अधिकार है। सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है, लेकिन बंगाल में टीएमसी ने कहा है कि कांग्रेस का एक बड़ा दल बीजेपी की दलाली कर रहा है, जो कि 2019 के चुनाव में, 21 के चुनाव में भी हमने देखा था। कांग्रेस टीएमसी के साथ मिलकर सीट शेयरिंग पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है। यह इस कटु सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्यों के अंतर विरोध रहता है। हम एक दूसरे के खिलाफ अगर रहे हैं तो मन के अंदर कटुता का भाव रहता है, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि अगर लक्ष्य आपने तय किया है 2024 का, तो उन तमाम चीज़ों को भूलना पड़ेगा जो तात्कालिक राजनीति के बुनियाद हैं, और बड़े बृहत्तर उद्देश्य के लिए एकजुटता की दिशा में बंगाल को आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस वामपंथी पार्टियों के साथ टीएमसी को बेहतर समन्वय स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के जातीय जनगणना को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। ये तो सरकार अपना पक्ष रख रही है, लेकिन बहुत लोग बेचैनी में थे, इस पर तत्काल रोक लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो उसको इनकार किया है। अब वो तो सरकार के पास जब आएगा तथ्यों का अवलोकन, तो सरकार उन तथ्यों को देखेगी। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस और उनके लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, इस बार उन्हें 0 सीट आएगी लोकसभा में, अगर इसी तरीके से विरोध करते रह गए तो। उन्हें कौन विरोध कर रहा है? सिद्धारमैया को लेकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। भाई, सिद्धारमैया के बारे में आया कि उनको निमंत्रण नहीं मिला है, तो पेटेंट नहीं ना है भाई, किसी का पेटेंट नहीं ना है। अरे अयोध्या के राम, कनकन में राम, राम है तो रहीम है, सीता के राम, ये तो सबको बोलने का अधिकार है। तो हमारी उम्मीद है कि राम लला के नाम पर राजनीति की दुकान नहीं, बल्कि राम लला के शुभ चिंतक समर्थकों के जीवन की जो पीड़ा है उसके बारे में भी चिंतन करना चाहिए, उनके रोजगार के बारे में, उनके जीवन स्तर के बारे में, कि रामलला झोपड़िए में रह जाएंगे उनके समर्थक सब दिन। मनोज झा के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि ईडी जो है वो सक्रिय हो जाएगा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में था, अब बिहार, झारखंड, इन सब राज्यों में सक्रिय हो जाएगा। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, ठीक उसी दिन से सीबीआई का गृह प्रवेश बिहार में हो गया, ईडी का गृह प्रवेश हो गया है। ये तो स्वाभाविक रणनीति है भाई। जिसके पास जो व्यक्ति कमजोर होता है वह जाति धर्म का इस्तेमाल करता है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार कमजोर सरकार है, अपनी उपलब्धियों
के बल पर नहीं लड़ती है, बल्कि सीबीआई, ईडी, आईटी इसी के बदौलत लड़ती है। तो जनता तो सब कुछ देखती है।